हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक है, और 1 to 5 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है अपने पिछले वीडियो में, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज, यानी कि यहाँ पर जो रेशियोज दिए गए हैं उन्हें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो याद है आप लोगों को, प्रैक्टिस सेट में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। क्या बताया था मैंने आपको, जब किसी भी रेशियो को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो जानते हो क्या करने का, ज्यादा कुछ नहीं, बस ना उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है, चलो आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 37 अपॉन में क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक काम करो, यहाँ पर ना 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो अब देखते हैं। 0 0 कैंसिल, फिर ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल। तो यहाँ पर आया क्या, 37 अपॉन 5। अब इसको कैंसिल करो, देखो यहाँ पे बचता है 37 अपॉन 5। अब इसको कैंसिल कीजिए, तो 5 7 से क्या होता है, 35 होता है। इसमें से कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, फिर हो जाएगा 20। तो 5 4 से क्या होता है स्टूडेंट, 20। यानी कि यहाँ पर जो परसेंटेज है ना, वो हमें क्या मिला, तो 7.4%। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। देखो ये जो है ना, ये हमने डिवाइड किया, आपको पूरा डिटेल में बता देती हूँ। जैसे कि हमें इसे 5 से डिवाइड करना था ना, तो 5 7 से क्या होता है, 35 होता है। माइनस करो, 7 में से 5 गया तो 2 और 3 में से 3 गया तो 0। फिर हमने पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। अब ये कितने बार में गया, तो 4 बार में। 5 4 जा 20, फिर हमने माइनस किया तो 0 0। तो कितना आया, 7.4। यानी कि ये जो रेशियो यहाँ पे दिया गया है ना, देखिएगा 37:500। 37:500 विच इज इक्वल टू, ये कितने परसेंटेज के इक्वल है, तो 7.4%। ओके, बात समझ में आई कैसे किया हम लोगों ने। चलिए अभी आगे चलते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सेकेंड वन। तो इसमें क्या दिया है, 5/8। तो सेकेंड वन हम देख लेते हैं, 5/8। अब इसका भी मतलब इसे भी हमें क्या करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा बताइए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा इनटू करके 100। अब चलो इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 से कैंसिल कर देते ना, या फिर एक काम करते हैं, क्या किया जाए, तो चलो 2 से पहले कैंसिल करते हैं। 2 4 जा 8 और यहाँ पे 2 5 जा 10, यहाँ पे आया 50, यहाँ पे आया 4। ठीक, फिर से ये 2 से कैंसिल हो सकता है, तो देखो 2 2 जा 4 और यहाँ पे ये 25 बार में चला जाएगा, यहाँ पे आ गया 25, है ना। देखो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब क्या, तो 25 का मल्टीप्लाई 5 में करो, तो 25 5 से क्या होता है स्टूडेंट, 125, और नीचे क्या बचा हुआ है, 2। चलो अब इसको कैंसिल करो, तो 2 6 जा 12, है ना। फिर 2 2 जा 4, इसमें से कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ जाएगा, तो 1 0 मिलकर के 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 10। देखो एक बार बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर आपको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आता ना, तो आप ना डिवाइड करके देखने का। जैसे मैंने ये वाले क्वेश्चन का कैसे डिवीजन करके सिखाया था आप लोगों को, अभी बताया था ना पीछे, तो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं समझता तो पूरा अच्छे से ऐसे वाला डिवीजन करके देखो, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा परसेंटेज, है ना, 62.5%। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5/8 विच इज इक्वल टू, बताइए क्या आया, 62.5%। तो ये लीजिए, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, वेरी सिंपल। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन देख लीजिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, 22/30। ठीक है, इसको भी हम लोग कर लेंगे, 22/30। ठीक, करना क्या है बताया था ना आप लोगों को, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा कुछ मत करो, बस 100 से मल्टीप्लाई करो। अब क्या, 0 0 कैंसिल कर दो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 22 × 10 करेंगे तो 220 आ जाएगा। फिर नीचे क्या बचा, मतलब नीचे क्या बचा हुआ है, 3। चलो अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं 3 से, तो कितने बार में जाएगा स्टूडेंट, 3 7 से क्या होता है, 21 होता है ना। अब बताओ इसमें से कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 0 मिलकर के 10 हो जाएगा, बराबर। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, है ना। 3 3 सा क्या होता है, 9 होता है, तो 3 3 सा 9। फिर इसमें से कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, है ना। तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ जाएगा, तो फिर ये कितने बार में जाएगा, फिर से 10 आए तो ये 3 बार में जाएगा, यानी 3 3 करके ये आगे आगे आता ही रहेगा। ओके, अभी ये थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं ना यहाँ पे डिवाइड करके आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर है 220, 3 से हम कर रहे हैं, तो 3 7 जा 21, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, फिर हमने ये 0 को लिखा। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 3 3 जा 9, यानी कि 3 बार में जाएगा, माइनस करो 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे,
फिर 3 3 ज़ा 9, चलो माइनस करो, यहाँ पे 3 पॉइंट ऑलरेडी हमने लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ा देते, फिर से 3 बार में, मतलब 3 3 करके आते ही रहेगा, ये कहीं पे रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही 3 3 लिख दीजिएगा। तो चलिए इसका जो परसेंटेज है ना क्या हो जाएगा, 22/30 विच इज इक्वल टू 73.33%। ओके, समझ में आया आप लोगों को कैसे किया हमने। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मैं रफ कर देती हूँ। 4th वन, इसमें लिखा हुआ है 5/16। चलिए 4th वन 5 में है 16, ठीक है। चलो यहाँ पर हम करते हैं, क्या करना होगा, तो 100 से डिवाइड करना, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, तो किससे किया जाए, 4 से करते हैं ना, 4 4 सा 16 और यहाँ पे 4 2 सा 8, इसमें 2 बचेगा, 4 5 सा 20, ठीक है। अब चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 25 5 से क्या होता है 125, नीचे क्या है स्टूडेंट 4, चलो अब इसको कैंसिल करो, तो 4 3 सा 12 है ना। फिर उसके बाद हम ये 5 को ले लेंगे, तो 4 1 सा 4, फिर इसमें से 1 बचेगा, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 सा 8, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 0 मिला करके 20 हो जाएगा, यानी कि 4 5 सा 20, मतलब यहाँ पर कितना आया 31.25%। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे 5/16 विच इज इक्वल टू 31.25%। ओके, समझ में आया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4th सब क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब बारी है लास्ट वन की, यानी कि 5th सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 144/1200, ठीक है। 5th वन, इसको थोड़ा इधर करते हैं, 144 में है 1200, यही है ना, जी हाँ। तो चलो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 144 में 1200 इंटू 100, तो क्या होगा, 00 से 00 को हमने कर दिया है कैंसिल। चलो अब इसको भी कैंसिल करते हैं, तो किससे किया जाए, 6 से करें, 6 से हो पाएगा, तो 6 से तो हो जाएगा, लेकिन 2 से करते हैं। चलो 2 6 ज़ा 12, यहाँ पर 2 7 ज़ा 14, फिर 2 2 ज़ा 4, यानी कि यहाँ पर हमें मिला 72/6। अब ये किससे जाएगा, चलो डायरेक्टली इसको 6 से हम लोग कैंसिल करते हैं, तो 6 1 ज़ा 6, देखो 6 1 ज़ा 6, इसमें से 1 बचेगा, 6 2 ज़ा 12, यानी कि यहाँ पर कितना आया 12%। तो देखिएगा हम इधर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर 144/1200 विच इज इक्वल टू 12%। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ओके, तो याद रखिएगा करना क्या है हमको, जब भी बोला कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो रेशियोज को, तो सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है। ज्यादा मत सोचो, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें हमें क्या बताना है, तो यहाँ पर ना रेशियो बताना है फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी, यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी ऊपर रहेगा, सेकंड क्वांटिटी नीचे रहेगा, ठीक है। और हमें इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब ये जितना छोटा हो सकता है ना उतना छोटा करके हमें इसको लिखना है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है 1024 MB, और दूसरा यहाँ पे क्वांटिटी दिया गया है 1.2 GB बराबर। तो अभी इन दोनों का रेशियो हम लोग कैसे निकालें, तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो भी वैल्यूज हमारे पास है ना उनका यूनिट पहले चेक करो, अगर दोनों का यूनिट सेम है तब तो आप रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन अगर यूनिट सेम नहीं है तो फिर तो आप डायरेक्टली रेशियो नहीं निकाल सकते। तो क्या करना होगा, सबसे पहले यूनिट्स को सेम करो और तब जाके आप आगे का जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये तो MB में है और ये GB में है, दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो देखो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। देखो आप चाहो तो दोनों को GB में कर दो या फिर दोनों को MB में कर दो, वो आपके ऊपर है। तो करना क्या चाहते हो, चाहो तो इसको GB में कन्वर्ट कर दो या फिर मन करे तो इसको MB में कन्वर्ट कर दो। तो सबसे पहली बात तो बताइए कि 1 GB में कितना MB होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, अभी इंटरनेट का ज़माना है, सबको पता होगा। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में इसका आंसर बताया भी गया है, ठीक है। चलिए बताइए, जिसको भी पता है अभी मुझे कमेंट करके बताएगा। जिसने टेक्स्ट बुक में देख लिया होगा तो उसने तो भाई मतलब देख करके ही बताएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी जाओ और कमेंट करके बताओ कि 1 GB में कितना MB होता है, ठीक है। चलिए तब तक मैं यहाँ पे लिखती हूँ, चलो बताओ कितना होता है, 1024 MB, समझे। 1 GB में ये होता है, ये हमको पता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों को ना MB में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो ऑलरेडी MB में है बराबर। अब ये जो 1.2 GB है ना, इसको हम लोग MB में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको MB में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो 1.2 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बोलो जल्दी से,
तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा 1024 से, बराबर। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये MB में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो अब उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे रेशियो बताते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रेशियो ऑफ 1024 MB टू 1.2 GB, बराबर। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1024 MB इज टू 1.2 GB, ठीक है। चलो अब इस तरीके से हम इसको लिखते हैं 1024, नीचे क्या आएगा, तो 1.2 GB का मतलब क्या, कितने MB, तो 1.2 इंटू 1024 MB, है ना। दोनों का यूनिट अभी सेम हो चुका है, तो चलिए अब दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिएगा होगा क्या, 1024 से 1024 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, फिर इधर बचता क्या है, तो 1/1.2 बचता है, ठीक है। चलो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करना होगा, सोचो जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसमें ना 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हमने नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना होगा, तो फिर यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, 10 अपॉन, देखो यहाँ से ये जो पॉइंट है ना वो गायब हो गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा, देखो आपको समझाती है। 1.2 मान लीजिए यहाँ पे 12 है, 12 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिएगा एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आया, बस 12 आया। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 5 12 और 2 5 10 और 2 6 12, यानी कि हमें रेशियो क्या मिलेगा, तो 5:6, ठीक है। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, आप देख सकते हो हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब बारी है सेकंड वाले की। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 17 रुपीज़, और ये पहली क्वांटिटी है 17 रुपीज़। दूसरी क्वांटिटी है यहाँ पर 25 रुपीज़ 60 पैसे, 25 रुपीज़ 60 पैसे। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से, हाँ वही है ना, ठीक है, हमें इन दोनों का क्वांटिटी मतलब ये रेशियो बताना है। ये है फर्स्ट क्वांटिटी, ये है सेकंड क्वांटिटी। तो ध्यान से देखो, ये रुपीज़ में है और ये देखो यहाँ पे रुपीज़ भी है और पैसे भी है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या करना होगा, दोनों का यूनिट सेम करना होगा। तो एक काम करते हैं ना, सभी को पैसे में ही कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इसको भी पूरा पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको भी, ठीक है। तो चलो बताओ मुझे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, बचपन में पढ़ा था ना। 1 रुपीज़ में कितने पैसे, जल्दी से बोलिए, जिसको भी पता है कमेंट करके बताओ। 100 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। जब हम छोटे थे ना तो पढ़ा करते थे और तभी का मुझे याद है। चलो अभी क्या करना होगा, ये जो 17 रुपीज़ है यहाँ पर, अगर इसे पैसे में कन्वर्ट करना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100, तो फिर कितना आएगा, 1700 पैसे। ये हो गया 17 रुपीज़ का कन्वर्जन पैसे में, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा क्वांटिटी में क्या लिखा हुआ है कि 25 रुपीज़ कितने पैसे, 60 पैसे, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान से देखो, 25 रुपीज़ है ना, तो अगर 25 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो इसमें 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर इसमें 60 पैसे और है, मतलब 25 रुपीज़ एक तो है और इसमें 60 पैसे और है, तो क्या करना होगा, इसमें 60 को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो चलो इसको हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन लगा करके 60 लिख देते हैं। समझ में आया ना, इसको हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि ये पैसे है। देखो रुपीज़ मतलब ये जो 25 रुपीज़ है इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 25 रुपीज़ का जो पैसा है वो तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो 60 पैसे बचे हुए हैं इसे तो हमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो वही हम काम कर रहे हैं। अब देखिएगा 25 100 यहाँ पर आ जाएगा और प्लस 60 दोनों को जोड़िए, बताइए कितना आएगा, तो 25 60 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या है, पैसे, ठीक। तो देखिए दोनों का कन्वर्जन जो है वो पैसे में हो चुका है। अब इन दोनों का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि रेशियो ऑफ 17 रुपीज़ टू 25 रुपीज़ 60 पैसे। तो बताइए क्या करना होगा, 17 रुपीज़ को पैसे में हमने कन्वर्ट किया तो यहाँ पर आया 1700 और इसको जब पैसे में कन्वर्ट किया तो 2560। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, फिर क्या
तो किससे कैंसिल किया जाए, 2 से करते हैं ना। देखो 2 8 जा 16 और इसमें से 1 बचेगा, 2 5 जा 10, इधर कितना आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब ये किससे कैंसिल होगा, सोचिए 3 से हो सकता है क्या, ना ना ये तो 3 से नहीं होने वाला। फिर और कोई यहाँ पे है जो इन दोनों को कैंसिल कर सकता है, मुझे नहीं लगता। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि 85 इज टू 128। देखो ये फर्दर ना नहीं होने वाले, हो सकते हैं कि नहीं, मतलब 17 5 से 85, पर 128 तो 17 के टेबल में कभी आता ही नहीं है ना। मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो आप लोगों का फर्स्ट एंड सेकेंड सब क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट हुआ। आप ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है 5 डजन और दूसरा यहाँ पर क्वांटिटी है 120 यूनिट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों का जो यूनिट है ना वो सेम नहीं है, ये डजन में है और ये देखो यूनिट्स में है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो डजन में है ना इसको भी यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो चलो फिर करते हैं। देखो हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि एक डजन में कितने यूनिट्स होते हैं, यानी कि अगर आप 1 दर्जन कुछ भी चीज खरीदोगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, है ना। मान लीजिए आपने 1 दर्जन पेन खरीद लिया तो उसमें कितने पेन रहेंगे, 1 दर्जन में 12 होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12 यूनिट्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे का। तो क्या करना होगा, ये जो 5 डजन है ना इसको हम लोग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें 5 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 12 से। चलो मल्टीप्लाई करो, 12 5 का क्या होता है 60। तो ये देखिए ये जो है ये यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया। अभी क्या रेशियो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेशियो ऑफ 5 डजन टू 120 यूनिट्स। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ ये जो 5 डजन है इसको जब हमने यूनिट में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 60 यूनिट। और 120 यूनिट तो पहले से था दूसरी वाली क्वांटिटी। देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, फिर 6 1 6 6 2 12, मतलब यहाँ पर रेशियो हमें क्या मिला 1/2, यानी कि 1:2 ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि फोर्थ वन की। देखिए फोर्थ सब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो फर्स्ट क्वांटिटी है 4 स्क्वायर मीटर और दूसरा क्वांटिटी क्या है 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिएगा दोनों का यूनिट क्या है, अलग अलग है, ये है स्क्वायर मीटर और ये है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इन दोनों को सेम करना होगा, राइट। तो हम एक काम करते हैं, देखिए इसको भी स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी, जैसे कि हम एक बात जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, बराबर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर की बात की गई है, तो बताइए 1 स्क्वायर मीटर में कितना स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 100 है ना इसका स्क्वायर करना होगा। देखो स्क्वायर मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी 100 × 100 करो, तो बोलो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, तो 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, बराबर। तो चलो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो 4 स्क्वायर मीटर विच इज इक्वल टू, क्या करना होगा, 4 में हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बोलिए कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए दोनों का यूनिट सेम हो चुका है, इसका भी और इसका भी, है ना। ये तो पहले से ही स्क्वायर सेंटीमीटर में था। तो चलो अब इन दोनों का रेशियो हम लोग बता देते हैं। देखो एक बात बताती हूँ, स्क्वायर सेंटीमीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलेगा, दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ठीक, चलो अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि रेशियो ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर टू 800, अरे सेंटीमीटर नहीं मीटर है ये तो, मीटर टू 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब देखिएगा आगे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग। तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर को जब हमने 4 स्क्वायर मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आया था, 40,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर मत लिखो। फिर नीचे क्या आएगा, बोलो जल्दी से, तो नीचे आ जाएगा 800। अभी क्या 00 से 00 को कैंसिल करो, अब ये कितने बार में जाएगा, तो 8 1 8, 8 5 40, यानी कि यहाँ पर आया 50/1, यही आएगा ना। तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, 50:1 और यही है आप लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया आपका फोर्थ सब क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे लास्ट वन की। तो इसमें क्या लिखा है, 1.5 kg
और दूसरा क्वांटिटी है यहाँ पर 2500 ग्राम। ठीक, चलो फिर से यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है तो सेम करना होगा, ये ग्राम में है ना तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलो फिर देखो, एक बात आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिएगा कि 1 किलो में ना कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम, समझे। तो ये जो 1.5 kg है इसमें कितना ग्राम हो जाएगा, तो चलो यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं 1.5 kg। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1000 से। ये 1000 है, 100 नहीं है। हाँ देखो मैंने गलती से इधर 100 लिख दिया था, तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ पर अभी ये पॉइंट नहीं है तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15,000। ठीक है, यही आएगा ना, क्योंकि 15 1 से 15 और ये 3 0। अब मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, मतलब वो ऑलरेडी है, तो क्या करना होगा, पॉइंट हमें इसमें भी लगाना होगा। तो देखो पीछे से 1 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पर देखिएगा पीछे से 1 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो इसको हम लोग मिटा सकते हैं। मतलब कितना आया, 1500 ग्राम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब चलिए रेशियो बता देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग की रेशियो ऑफ 1.5 kg टू 2500 ग्राम। ठीक, चलो अब देखते हैं। तो 1.5 kg को जब हमने ग्राम में कन्वर्ट किया था तो कितना आया था, 1500। और ये देख लीजिए यहाँ पे ये आ गया, 00 से 00 को कैंसिल कर देना, फिर 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, यानी कि यहाँ पर रेशियो हमें क्या मिला, तो 3:5। समझा ना, इन दोनों को हमने 5 से कैंसिल किया। तो बोलिए कितना आ गया, 3:5। और यही है आप लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 5 सब क्वेश्चन दिए गए थे, सबके सब हमने सॉल्व कर लिए, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर a/b इक्वल है 2/3 के, तो फिर यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनके वैल्यूज हम लोगों को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए ये टाइप के क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व किए थे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो वाली, ठीक है, उसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड हमने क्या देखा था, के मेथड। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही मेथड्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो जो प्रॉपर्टी थी ना, तो वो यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा तब जाके हम लोग के मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन। अब ये होगा कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a/b विच इज इक्वल टू क्या है, 2/3 है, बराबर। अब इधर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, 4a + 3b/3b। तो ये देखो यहाँ पर a के साथ क्या है 4 और b के साथ क्या है 3। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ करना होगा, यानी कि a के साथ हमें 4 लाना होगा और b के साथ 3 लाना होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किसका यूज करके, मतलब किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/3 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिएगा 4/3 इंटू a/b विच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम चीज 4/3 इंटू 2/3। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a, यहाँ पर आएगा 3b। यहाँ पर देखिएगा 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, बराबर। इतनी बातें समझ में आई। अभी यहाँ पर देखो क्या है, 4a + 3b, और नीचे क्या है, नीचे है यहाँ पर 3b। तो बताइए इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टीज बताई थी, याद करो। सबसे पहले हमने देखा था इन्वर्टेंडो, जिसमें क्या होता है, इनवर्स होता है, यानी जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देने का और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देने का। ठीक है, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरा हमने क्या देखा था, अल्टरनेंडो, जिसमें हम लोग b और c को इंटरचेंज करते थे। तीसरा हमने क्या देखा था, कंपोनेंडो, जिसमें हम क्या करते थे, नीचे वाले को ऊपर ले जा करके प्लस कर देते, मतलब प्लस कर देते थे, याद होगा। देखो a/b अगर ऐसा रहता था तो फिर हम नीचे वाले को ऊपर ला करके प्लस कर देते थे, ऐसे लिखते थे ना। तो ये था कंपोनेंडो यही था ना, मैं भूल तो नहीं रही, एक बार देख लेते हैं, रुकिए, कहाँ था, जी हाँ, कंपोनेंडो यही था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, डिविडेंडो, जिसमें हम क्या करते थे, माइनस करते थे, राइट। और फिर उसके बाद हमने पांचवी प्रॉपर्टी क्या देखा था, कंपोनेंडो डिविडेंडो, जिसमें प्लस भी होता था और माइनस भी होता था। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो देखो इसको ऊपर ले जा करके, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जा करके यहाँ पे प्लस किया गया है, यानी इससे आपको समझ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होगी, तो कंपोनेंडो वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कंपोनेंडो,
कंपोनेंडो, ठीक है। तो जब हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो होगा क्या, 4a तो रहने दीजिए, 3b ऊपर जा करके प्लस हो जाएगा, फिर नीचे क्या आ जाएगा 3b विच इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर 8, 9 को ऊपर ले जा करके प्लस कर दो और फिर यहाँ पर 9, ठीक है। चलो अब देखते हैं इधर क्या होगा, 8 और 9 कितना होता है, तो 8 9 9 8 17 और यहाँ पे आ जाएगा 9 बराबर, और यहाँ पर 4a प्लस 3b अपॉन 3b, बस यही है इसका फाइनल आंसर। ऐसे ही तो करना था, समझ में आया आप लोगों को। तो बस यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग जो हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि सेकेंड सब क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो रुकिए, मुझे सेकेंड सब क्वेश्चन लिखने दो इसी में का, यहाँ पर हम करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और यहाँ पर है 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसको देखते ही आपको समझ में आया होगा कि इसमें हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी लगानी होगी, क्योंकि देखिए इसमें प्लस भी है और माइनस भी है ना। तो चलो फिर इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन, राइट। क्या दिया है, तो ये दिया गया है, क्या दिया है, a अपॉन बी विच इज इक्वल टू, रुको एक मिनट, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। क्या दिया है 2 अपॉन 3, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन, ठीक है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना होगा, देखो यहाँ पे a का स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, मतलब सबसे पहले हमें स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों का। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, ठीक। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक मतलब a स्क्वायर के साथ क्या है 5 है और b स्क्वायर के साथ क्या है 2, यानी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रुकिए बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, दोनों साइड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 अपॉन 2 से, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 5 अपॉन 2, तो होगा क्या, देखिए 5 अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन 9, ठीक। मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5a का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आएगा 5 नहीं 2b का स्क्वायर, फिर 5 4 सा क्या होता है 20 और 9 2 सा क्या होता है 18 होता है, ठीक। अभी क्या करेंगे हम लोग, तो देखिएगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो बोलिए इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5a का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 2b का स्क्वायर और फिर नीचे माइनस करके लिखेंगे 5a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, इधर भी वही 20 और ये 18 ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, फिर 18 नीचे आकर के माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इन दोनों को जोड़ो, बोलो कितना आएगा, 20 और 18 तो 38, और 20 में से 18 गया तो यहाँ पे 2 है ना, हाँ 2 ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, तो बोलिए कितना आएगा, तो देखिएगा इधर तो 2 1 से 2 और 2 1 से 2 2 9 से 18, यानी कि 19 अपॉन 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं देयरफॉर 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, क्या लिख दोगे 19। देखो ये 1 नहीं लिखा ना तो भी चलेगा, क्योंकि इन दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब जो नीचे 1 होता है ना, तो वो दिखाना है तो दिखाओ, नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, ठीक है। तो देख सकते हो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे क्या है b क्यूब, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिखते हैं a अपॉन बी विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। अभी क्या करना होगा बताइए जल्दी से, तो देखिए यहाँ पे क्या है क्यूब है ना, तो हम क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स,
तो बोलो क्या होगा, यहाँ पर a का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर b का क्यूब होगा, फिर इधर 2 का क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब करो यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करो, कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर 3 का क्यूब करो तो 3 3 ज़ा, देखो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करूँ तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पर लिख दीजिएगा 27 बराबर। फिर क्या यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होगी, तो देखिएगा प्लस हुआ है, ऊपर ले जाकर के प्लस किया गया है, यानी कि हमें यहाँ पर कंपोनेंडो वाली प्रॉपर्टी लगानी होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कंपोनेंडो। तो फिर क्या होगा a क्यूब, फिर ये ऊपर जा कर के जुड़ जाएगा और नीचे b क्यूब विच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 8 और ये ऊपर गया तो जुड़ गया और नीचे 27। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। 8 + 27 कितना आएगा, 7 7 14, 115 का 5 1 आया है ना। फिर यहाँ पर 3 यानी कि 35, ठीक, और फिर इधर 27, और यही हो जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर, क्योंकि ये फर्दर कैंसिल नहीं होने वाला। तो a क्यूब + b क्यूब अपॉन b क्यूब विच इज इक्वल टू 35/27। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। 4th वन हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, इसमें 7b - 4a नीचे है 7b + 4a। अब देखो अभी तक तो सारे क्वेश्चंस आसान आसान दिए गए थे, अब यहाँ पर आपको घुमा दिया, मतलब एक साथ कई सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर लगाना होगा, पर कोई बात नहीं, बस देखते जाओ और लगाते जाओ। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखो, a/b विच इज इक्वल टू 2/3, ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इधर लिखिएगा गिवन। ठीक, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा हर टाइम क्या होता था, a पहले होता था b बाद में होता था, लेकिन इसमें देखो b पहले है और a बाद में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी लगा करके b को ऊपर करेंगे और a को नीचे करेंगे। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन्वर्ट एंडो। तो चलिए यहाँ पर हमने इन्वर्ट एंडो लगाया तो b गया ऊपर, a आया नीचे, यहाँ पर भी सेम, 3 जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, इधर लिख करके बताओ, बाय इन्वर्ट एंडो। ठीक, अभी क्या, तो देखिएगा b के साथ क्या है 7 और ये जो a है ना इसके साथ क्या है 4, यानी कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 7/4 से। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7/4। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर होगा 7/4 इंटू b/a विच इज इक्वल टू 7/4 इंटू 3/2। तो 7 इंटू बी करेंगे तो 7b, यहाँ पर 4 इंटू a करेंगे तो 4a आ जाएगा। और इसमें देखिएगा 7 इंटू 3 करेंगे तो 7 3 = 21, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 = 8। अभी क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज की गई है, इसको देख करके आपको समझ में आना चाहिए। क्या, देखो एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, भले ही वो ऊपर नीचे है तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी देखो ना एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है, मतलब किस में आता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो में। तो हम लोग वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो होगा क्या, देखिएगा यहाँ पर 7b और फिर ये ऊपर जा करके जुड़ जाएगा यानी कि 4a, यही तो होता है ना कंपोनेंडो डिविडेंडो में। फिर नीचे माइनस आ जाएगा 7b - 4a, यहाँ पर भी सेम 21 + 8 और फिर 21 - 8। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, इधर लिखो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 + 21 + 8 29 और 21 - 8 करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 8 गया तो 2 यानी कि 12 ही आएगा ना। 12 नहीं 12 8 तो 20 हो जाता है, रुको 11 में से 8 गया तो 8 9 10 11 यानी कि 3 आएगा और यहाँ 13 आएगा। ठीक है, और इधर क्या है 7b + 4a
अपॉन में 7b माइनस 4a, ठीक है। अब इधर ऊपर ध्यान से देखिएगा, ये देखो यहाँ पर क्या है 7b माइनस 4a, मतलब माइनस ऊपर है और प्लस नीचे है। यहाँ पर हमको क्या मिला है प्लस ऊपर और नीचे क्या मिला है माइनस, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर हमें क्या करना होगा, इसको ऊपर और इसको नीचे लाना होगा। तो बताइए ऊपर नीचे करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? यस एवरीवन, इन्वर्टेंडो का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिएगा हम यहाँ पे इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 7b माइनस 4a ऊपर आ गया, नीचे क्या आएगा 7b प्लस 4a, और इधर भी 13 गया ऊपर, 29 आ गया नीचे, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बताओ इधर? बाय इन्वर्टेंडो, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, मतलब इसके चारों सब क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है प्रॉपर्टी का यूज करके। अभी हम क्या करेंगे, यही सारे क्वेश्चंस को के मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये देख लो, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा वाला मेथड भी देख लेते हैं। ये बच्चों अभी हम लोग सेकंड मेथड यानी कि के मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन, और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी ये जो a अपॉन बी है ना वो किसके इक्वल है, तो 2/3 के इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो अल्टरनेंडो वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, b और ये जो 2 है ना ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि होगा क्या, सुनिए, यहाँ पर लिखेंगे a और b की जगह पे क्या आ जाएगा 2, फिर 2 के जगह पे क्या चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा अपॉन में 3। कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय अल्टरनेंडो, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेंडो लगाया हमने। अभी क्या हमने यहाँ पे अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो a अपॉन 2 और ये जो b अपॉन 3 है ना, मतलब ये दोनों रेशियोज किसके इक्वल हैं, तो k के इक्वल है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हमें ना वैल्यूज मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे बताती हूँ। सबसे पहले इसको, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, यानी कि a अपॉन 2 विच इज इक्वल टू k। अभी क्या होगा, और यहाँ पर हम ये भी ले लेते हैं, b अपॉन 3 जो है ना ये k के इक्वल है। अभी क्या होगा, 2 को उस साइड ले लो तो a विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k, और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, b विच इज इक्वल टू 3k हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमें b का वैल्यू मिला, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर a का वैल्यू मिला, और यहाँ पर हम लोगों को b का वैल्यू मिला, ठीक है। समझ में आया, a कितना है 2k और b कितना है 3k। अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो यहाँ पर रेशियो दिया गया ना इसमें हम लोग a और b के वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसके आगे का मैं यहाँ पर आप लोगों को करके बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर दिया क्या है 4a प्लस 3b अपॉन में है 3b, ठीक है। चलो वैल्यूज रखते हैं, तो 4a के प्लेस पर बोलो जल्दी से क्या रखना होगा 2k, फिर प्लस b के प्लेस पे क्या रखना होगा 3k, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट 3k। उसके बाद नीचे क्या आएगा, तो 3 और b के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो 3k लिखेंगे। चलो 4 2 जा, यहाँ पर आएगा 8k प्लस 3 3 जा 9k, और यहाँ पर 3 3 जा 9k, ठीक है। फिर 8k प्लस 9k, बोलो जल्दी से आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 17k, यहाँ पर आ जाएगा 9k, है ना। तो k से k को कैंसिल कर दो, बोलो क्या आया 17/9। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो कितना आसान था, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ऐसे ही करना था, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे सेकेंड सब क्वेश्चन की, तो इसी में हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बस ये क्वेश्चन मिटा देती हूँ और जो इसका सॉल्यूशन है ना वो मिटा देती हूँ, बाकी ये सब तो सेम रहेगा, हर एक क्वेश्चन में आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड सब क्वेश्चन की। तो इसमें लिखा हुआ है 5a² प्लस 2b स्क्वायर, 5a² प्लस 2b का स्क्वायर अपॉन 5a² माइनस 2b का स्क्वायर, ये a है, ठीक है। चलो तो इतना तो सेम रहेगा, आप जानते ही हो a का वैल्यू हमें 2k मिला है और b का वैल्यू, ये थोड़ा मैंने अच्छे से नहीं लिखा है ना, अच्छे से लिख देती हूँ। b का वैल्यू क्या मिला था 3k, ठीक। चलो अभी इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो क्या करना होगा, इसमें हम लोग a और b के वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया गया है 5a² प्लस 2b का स्क्वायर, फिर नीचे 5a² माइनस 2b का स्क्वायर, ठीक है। चलो a के प्लेस पर हमें क्या लिखना होगा, तो 2k लिखना होगा, और b के प्लेस पर 3k लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 और a के प्लेस पर 2k इसका स्क्वायर, और यहाँ पर 2 b के प्लेस पर 3k और इसका स्क्वायर करना होगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर था ना इसीलिए, और इसमें भी सेम वही होगा 5 2k का स्क्वायर
माइनस 2 3k का स्क्वायर। चलो अब आगे देखते हैं। तो 5 को ऐसे ही रहने दो, फिर क्या 2 का स्क्वायर करो, बोलो जल्दी से कितना आएगा, तो 4 आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4 और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर क्या होगा, तो 2 और 3 का स्क्वायर। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है ना इसको हटा रहे हैं, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा ना तो ये जो स्क्वायर है ना ये दोनों के ऊपर आ जाएगा, यानी 3 के ऊपर भी आएगा और k के ऊपर भी आएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और k का स्क्वायर तो k स्क्वायर ही होगा। फिर नीचे भी ऐसा ही कुछ आएगा 5 × 4 k का स्क्वायर माइनस 2 × 9 k का स्क्वायर। चलो जी अभी आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करो। 5 4 सा क्या होता है 20, इधर k स्क्वायर प्लस 2 9 सा 18 k स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, तो 5 4 सा 20 k स्क्वायर माइनस 2 9 सा 18 k स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी जोड़ते हैं। तो 20 और 18 यहाँ पे हो जाएगा 38 k का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा माइनस करके बताओ, तो यहाँ पे आएगा 12 आएगा ना, 12 नहीं 2 आएगा, 2 k का स्क्वायर। ठीक, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, फिर 2 1 से 2 और 2 9 से 18 यानी कि 19, मतलब इसका आंसर हमें क्या मिला स्टूडेंट 19 मिला, समझा। तो देख लो सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो फिर से ये सब कुछ तो सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आपको सेम टू सेम लिखना है। अभी इसके आगे का देख लो क्या लिखा हुआ है वहाँ पर कि a³ + b³ और नीचे b³। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a और b के वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिएगा a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2k, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2k का क्यूब, फिर b का वैल्यू क्या है 3k, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3k का क्यूब और नीचे भी वही आएगा 3k का क्यूब। ठीक है, चलो अभी 2 का क्यूब करो, यानी 2 का मल्टीप्लाई जो है ना वो 3 टाइम करो। तो देखो 2 2 सा 4 4 2 सा 8, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा तो 8, और k का क्यूब कितना होता है, तो k क्यूब ही होता है बराबर। और यहाँ पर देखिएगा 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और k का क्यूब तो वही आएगा, ये थोड़ा ऊपर लिखना था मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, फिर 3 का क्यूब करो तो यहाँ पर आ जाएगा 27 और k का क्यूब तो वही होता है, फिर 8k क्यूब प्लस 27k क्यूब, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 35k का क्यूब और नीचे क्या आया 27k का क्यूब, फिर k क्यूब से k क्यूब कैंसिल, मतलब यहाँ पर हमें आंसर क्या मिला, तो 35/27। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, देख लीजिए इसको। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी फोर्थ वाले क्वेश्चन की। तो चलिए यहीं पे इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है 7b - 4a और नीचे 7b + 4a। ठीक है, चलो अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ। चलिए देखिए 7b प्लस नहीं माइनस 4a और 7b + 4a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा b के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, तो 3k लिखना है, a के प्लेस पर 2k लिखना है, तो यहाँ पे 3k आ जाएगा और इधर -4 × 2k, फिर नीचे भी वही आएगा 7 × 3k + 4 × 2k। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, 7 3 सा क्या होता है स्टूडेंट 21k हो जाएगा और 4 2 सा 8, तो यहाँ पर आएगा -8k और नीचे क्या आएगा, तो देखिएगा यहाँ पर भी 21k -8k। अब क्या, तो 21 - 8 करो, आंसर कितना आएगा, तो 13 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 13k, नीचे क्या आएगा, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 29k, k से क्या कैंसिल, यानी कि हमें फाइनल आंसर क्या मिला, तो 13/29। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका 8th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, है ना। तो इस वीडियो में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखिए आपको बता देती हूँ कि अगले वीडियो में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 13 यानी कि 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको बता दूं कि कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे सारे वीडियोस जो है वो लाइन से आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो गुड बाय एवरीवन।